विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकी तालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम समंक एकत्रित करने की विधियां पढ़ चुके हैं और समंक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसका अध्ययन किया गया। सांख्यिकी तालिका के अंतर्गत हम वर्गीकृत किए गए समंकों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं और एक सांख्यिकी तालिका का निर्माण कैसे किया जाए, उस सांख्यिकी तालिका के निर्माण के कुछ अंग या पार्ट हैं जिनको हम 8 भागों में बांटते हैं, उनको हम आज समझेंगे और सांख्यिकी तालिका के कितने रूप या प्रकार हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी तालिका का निर्माण करते समय ये चार्ट देखें आप, जिसमें हमने एक सांख्यिकी तालिका बनाई है। सर्वप्रथम टेबल का निर्माण करते समय टेबल का नंबर हम अंकित करते हैं। यदि 2 टेबल का निर्माण किया जा रहा है तो टेबल 1 नेक्स्ट टेबल होगी, उसको टेबल नंबर 2 दिया जाएगा। तो प्रथम कार्य है तालिका संख्या या टेबल नंबर देना, तालिका को संख्या देना। 1, 2, 3 रूप में भी दे सकते हैं या ए टेबल, बी टेबल, सी टेबल, अल्फ़ाबेट के रूप में भी नंबर्स दिए जा सकते हैं। दूसरा प्रमुख अंक है टाइटल या शीर्षक। कोई भी तालिका का निर्माण हम करने जा रहे हैं तो उस तालिका का क्या शीर्षक रहेगा वो हमको देना होगा, जिसको हम टाइटल या तालिका शीर्षक के नाम से जानते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट या तत्व तालिका निर्माण में हम देखते हैं कि इसके 2 पार्ट किए जाते हैं, एक कॉलम टाइटल, दूसरा पार्ट रो टाइटल। तालिका में जो समंक पेश किए जाएंगे या प्रस्तुत किए जाएंगे वो पंक्ति के रूप में और कॉलम के रूप में या स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम पंक्ति का भी हमें शीर्षक देना होगा और कॉलम के रूप में जो समंक पेश किए गए या प्रस्तुत किए गए उसका भी हमें शीर्षक देना होगा। इस टेबल में देखें, हमने बाईं ओर रो शीर्षक या पंक्ति शीर्षक को दिया है, ये तीसरा पार्ट है। और ऊपर की तरफ हमने कॉलम टाइटल या स्तंभ शीर्षक दिया है, ये चौथा पार्ट जो है तालिका निर्माण का है। ये दोनों शीर्षक देने के बाद तालिका के अंदर जो समंक प्रस्तुत किए जाएंगे उसको हम तालिका का शरीर या उसकी बॉडी कहते हैं। ये जो समंक यहाँ पर पेश किए जाएंगे कॉलम के रूप में और रो के रूप में, उसको हम तालिका का बॉडी पार्ट या शरीर अंक के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए तालिका निर्माण में हेड नोट या प्रमुख नोट। जो टेबल बनाई जाएगी उसमें जो फिगर रखे जाएंगे रो में और कॉलम में, तो उन समंक या जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं उनकी इकाई या यूनिट क्या होगी उसके बारे में जब हम लिखते हैं या उन इकाई का माप किस रूप में किया जाएगा उसी को प्रमुख नोट या हेड नोट कहते हैं। ये तालिका के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। ये आंकड़ों को हम इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे मिलियन टन या किलोग्राम। ये जब यूनिट हम यूज में ले रहे हैं या फिगर्स दिए गए हैं वो लाखों में या रुपए में राशि लाख रुपए में, उन सब को हेड नोट कहते हैं जो तालिका के ऊपर दाएं हिस्से की तरफ लिखा जाता है।
ये 6 पार्ट तालिका निर्माण का होगा। फिर देखिए फुट नोट्स। फुट नोट जो तालिका निर्माण का पार्ट्स है 7 देखें हम, इसके अंतर्गत तालिका में जो समंक प्रस्तुत किए गए हैं उस समंक के बारे में विस्तृत जानकारी या मुख्य जानकारी स्पष्ट करने के लिए फुट नोट दिया जाता है। और इसके लिए कई तरह के संकेत दिए जाते हैं। जैसे इस तरह का संकेत दिया गया है कि ऊपर जो दर्शाया गया डाटा है उसके बारे में स्पष्टता या निश्चितता जो बताई जाती है वो फुट नोट में उसका विवरण दिया जाता है कि उपरोक्त तालिका में जो बात प्रस्तुत किए गए हैं समंक, उसका पूर्ण विवरण क्या है या वो किस कंडीशन को बता रहा है, वो फुट नोट में दिया जाता है। और लास्ट जो पार्ट है तालिका निर्माण का, स्रोत नोट, जिसको सोर्स नोट भी कहते हैं। इस तालिका निर्माण में जो समंक लिए गए हैं वो समंक कहाँ से लिए गए हैं, उनका स्रोत क्या रहा, किन प्रकाशनों से वो आंकड़े उठाए गए हैं, उनके सोर्स क्या रहे हैं, उस सोर्स को टेबल के नीचे की तरफ अंकित किया जाता है। तो इस प्रकार एक सांख्यिकी तालिका निर्माण करते समय हम 8 प्रमुख भागों का अध्ययन करते हैं। दोबारा आप देखें, प्रथम या पहला पार्ट या पहला भाग तालिका की संख्या अंकित करना, दूसरा जो कार्य या दूसरा जो अंग है, जो टेबल बनाई जा रही है उस टेबल का शीर्षक देना, तीसरा पार्ट उस टेबल को स्तंभ और रो यानी कॉलम और पंक्ति में हम समंक पेश करेंगे तो कॉलम का शीर्षक और पंक्ति का शीर्षक ये भी हमको टेबल में देना होगा। उसके बाद जो टेबल के भीतरी भाग में जो समंक या आंकड़े प्रस्तुत करेंगे वो टेबल का शरीर या बॉडी कहलाता है, वो रो और कॉलम में अंकित किए जाएंगे। 6 जो पार्ट है उसमें हम जो आंकड़े या समंक पेश किए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं टेबल के रूप में, तो उनकी इकाइयों का माप को हम दाईं और टेबल के लिखते हैं, ऊपर दाईं ओर लिखे जाते हैं। फुट नोट में हम जो समंक या आंकड़े के बारे में स्पष्ट विवरण दर्शाया जाता है और लास्ट में जो टेबल में समंक हमने लिए हैं उसका स्रोत क्या रहा है उसकी जानकारी स्रोत नोट के अंतर्गत दी जाती है। सांख्यिकी तालिका के मुख्य रूप से 3 प्रकार हम देख सकते हैं। साधारण तालिका, प्रथम प्रकार हम देखें साधारण तालिका। जब सांख्यिकी तालिका का निर्माण समंक की एक विशेषता के आधार पर किया जाता है, जिस टेबल का हम निर्माण करने जा रहे हैं उसमें जो समंक रखे जा रहे हैं, समंक की एक विशेषता के आधार पर जब तालिका का निर्माण किया जाता है उसे साधारण तालिका कहते हैं। जैसे धर्म के आधार पर जनसंख्या को टेबल में जब प्रस्तुत किया जाता है, देश की जनसंख्या को धर्म के आधार पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो इसे साधारण तालिका कहते हैं, क्योंकि इसमें समंक की एक ही विशेषता के आधार पर तालिका की रचना की गई है, वो है धर्म। द्यू कारक तालिका, जब समंक की 2 विशेषताओं के आधार पर तालिका का निर्माण किया जाता है तो उसे द्यू कारक तालिका कहते हैं। जैसे जनसंख्या के आंकड़े हम धर्म और लिंग के आधार पर तालिका में प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें 2 विशेषताएं आ जाती है।
रिलीजन और सेक्स, यानी धर्म और लिंग के आधार पर हम जनसंख्या के आंकड़ों को टेबल में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे द्विकारक तालिका कहते हैं। तृतीय प्रकार या तीसरा प्रकार सांख्यिकी तालिका का है जटिल तालिका। जब 2 से अधिक विशेषताओं के आधार पर तालिका का निर्माण किया जाता है तो उसे जटिल तालिका कहते हैं। जैसे यदि हम जनसंख्या के समंक या जनसंख्या के आंकड़े धर्म, लिंग और साक्षरता या शिक्षा के आधार पर 3 विशेषताओं के आधार पर जब हम तालिका का निर्माण कर रहे हैं, जनसंख्या के आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, धर्म, लिंग और शिक्षा, तो इसे हम जटिल तालिका कहते हैं। सांख्यिकी तालिका का उपयोग या महत्व भी है। ये इसका उद्देश्य ये है कि हम जब तालिका का निर्माण करते हैं तो इसका निर्माण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्गीकृत किए गए समंकों को एक टेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे तथ्यों को सरलता से हम समझ सकते हैं। और जब समंकों को टेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका सांख्यिकी विश्लेषण भी हम सरलता से कर सकते हैं। अर्थात उस टेबल का हम औसत, समांतर औसत का माप, सहसंबंध का माप, प्रतिगमन का माप, गुणांक का माप सरलता से किया जा सकता है। इसलिए सांख्यिकी तालिका का भी अपना एक विशेष महत्व है। धन्यवाद।